कैंसर हो गया एक बच्चे को तो अब उसकी मौत तय है, पर ये सच नहीं है। मेरा नाम ऋतु भल्ला है और मैं 25 वर्ष की हूँ। मुझे बचपन में 2 बार कैंसर हुआ था और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चों के कैंसर के लिए काम करती हूँ। दोनों बार का वो समय बड़ा ही मुश्किल था। मेरे माता पिता ने बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए मेरा इलाज कराया। इस दौरान मेरे बाल भी झड़ गए। मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों और आसपास जितने भी लोग थे, उन्होंने सबने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं बहुत ही अकेला फील करती थी। मेरी बीमारी के दौरान मुझे बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती थी और इंजेक्शन का दर्द सहना पड़ता था। और मेरे साथ जो और भी बच्चे होते थे, उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे मेरा दर्द तो बहुत ही कम है। 2002 में 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब मैं स्कूल वापस ज्वाइन करने गई, तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन देने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे साथ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको कैंसर हो जाएगा। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई कि एक प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। मैं उनसे लड़ने लगी। मैंने उन्हें कहा कि यदि मैं सिलेबस कवर ना कर पाई तो मुझे बेशक आप स्कूल से निकाल दीजिएगा, लेकिन एक चांस तो दीजिए। उस सेशन के फाइनल में मैंने 3rd पोजीशन क्लास में हासिल की। मैं दिन रात मेहनत करती थी, दिन में ट्रीटमेंट कराती थी और सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करती थी। और फिर जब फाइनल का रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल ने प्रेयर सेरेमनी में खड़े होकर मुझे गले लगाकर बहुत रोई और माफ़ी मांगी कि मैं बहुत गलत थी। मैंने उस दिन ही ठान लिया था कि मेरे ठीक होने के बाद मैं कैंसर की जागरूकता के लिए काम करूंगी। आज 12 साल हो गए हैं मैं कैन के संस्था के साथ जुड़कर कैंसर जागरूकता का काम कर रही हूँ। मैं भारत में जितने नए कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको हमारे सर्वाइवर ग्रुप किड्स कैन नेट से जोड़ती हूँ, ताकि वो समझ पाएँ कि कैंसर के बाद भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। खुद ही को जब मैं काम करते हुए देखती हूँ जिस डेडिकेशन के साथ, मुझे इससे बहुत इंस्पायर फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऋतु दी के जैसा ही बनना चाहिए। उनको जोड़कर एक दूसरे के दोस्त बनने के लिए प्रेरित करती हूँ। साथ ही लोगों में नुक्कड़ नाटक, इवेंट, वर्कशॉप के जरिए अवेयरनेस का काम करती हूँ। कैंसर सर्वाइवर्स के साथ होने वाले लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और अदर इशू जो कि सोशल समाज के साथ रिलेटेड है, उसके ऊपर भी जागरूकता फैलाने का काम करती हूँ। जीवन में आके एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया है। ऋतु भल्ला अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो लोगों में कैंसर की जागरूकता के बारे में बताती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है और ऋतु भल्ला एक प्रेरणा का स्रोत है बच्चों में कि जो लोग उसको देखते हैं कि कैंसर के बाद भी ज़िंदगी है और वो उसे देख करके लोग प्रेरित होते हैं कि कैंसर के बाद हर आदमी नॉर्मल है और अच्छी तरीके से काम कर सकता है और समाज में कुछ दे सकता है, जिससे देश और खुद को डेवलप किया जा सकता है। कैंसर के साथ मेरी लड़ाई बचपन से चलती आ रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक लोगों में सजग जागरूकता ना आ जाए कि बाल कैंसर का पूरा इलाज है यदि सही समय पर जांच और सही जगह पर इलाज कराया जाए। क्योंकि मैंने देखा है और मैंने जाना है कि कैंसर के बाद भी जीवन है और ऐसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जीता जाता उदाहरण हूँ।